आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है और राजधानी रांची भी इस पावन अवसर पर पूरी तरह से गणेशमय हो चुकी है। हर गली हर चौराहे पर गणपति बप्पा की आराधना हो रही है। इसी कड़ी में रांची के हिनू इलाके में 3 लाख की लागत से एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जहां विराजमान है रांची की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भक्ति और भव्यता का ये अद्भुत संगम देखिए हमारी संवाददाता सुमन कुमारी की इस खास रिपोर्ट में। इस बार आप हिनू में क्योंकि हर साल करवाते हैं पूजा, इस बार क्या कुछ खास ये है हमारा कि हमारा समिति जो हमारी पूजा होती है ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि रांची की सबसे बड़ी पूजा में से एक है। और गणेश चतुर्थी का आयोजन हमारी समिति 2014 से लगातार करती आ रही है। और समिति का सबसे बड़ा मुख्य जो हमारा बोलिएगा हमारा जो लक्ष्य होता है, समिति का जो बजट होता है उसका आधा से अधिक खर्च हमारा जो होता है हमारे भोग में जाता है। ठीक है, अगर सपोज हमारे इस बार का हमारा बजट जो है करीब 12.5 लाख रुपए का है, इसमें से 7 लाख रुपए हमारा केवल भोग में जाता है। जैसे पहले दिन हमारे पास 1001 किलो लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद 501 केजी का दूध का वो खीर का भोग लगता है, दिन आपको खिचड़ी का भोग लगता है, अगले दिन 501 किलो चावल का, फिर उसके बाद 4th डे हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज शाम में हमारे यहाँ जागरण का भी आयोजन हो रहा है, जो बिहार से एक बहुत बड़ी जागरण मंडली जो है हमारे यहाँ पे आ रही है, उनके यहाँ से उनके थ्रू हमारे यहाँ पे जागरण भी हो रहा है। ठीक है, समिति अध्यक्ष जो हमारे सोनू सिंह है, समिति के उपाध्यक्ष मैं हूँ और कोषाध्यक्ष हमारे गौरव झा है। तरीके से आपने कहा कि 7.5 लाख के तकरीबन ये भंडारे में खर्च हो जाता है इतना, तो ये बताइए कि ये जो पैसे हैं वो आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं या फिर खुद समिति एक दूसरे से लेती है पैसे? क्या? हाँ जी बिल्कुल, समिति के सदस्यों का इसमें बहुत सारा सहयोग होता है, खास करके समिति के लोगों का ही सहयोग होता है। हम लोग अपने बढ़ चढ़ करके हम लोग सहयोग करते हैं। साथ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे संरक्षक उदय भैया हैं, उनका सहयोग होता है, दीपू भैया हैं, उनका सहयोग होता है, और बहुत सारे लोग हैं, कुछ हमारे पास में एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनका भी होता है सहयोग। इस तरीके से सब मिला करके हम लोग पूजा करते हैं। चंदा हम लोग काटने नहीं जाते हैं, हमें सहयोग मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का क्या शेड्यूल रहेगा, कब गणपति बप्पा जी की विसर्जन की जाएगी? और आज 27 तारीख है, आज से पूजा शुरू है, तो कब भंडारे का आयोजन? जैसे आज गणेश चतुर्थी हो गया, आज तो पूजा हो ही रहा है, आज शाम में लड्डू का भोग लगेगा। ठीक है, शाम को 6 बजे आरती के पश्चात लड्डू का भोग लगाया जाएगा भगवान को। उसके बाद कल हमारे यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, कल खीर का भोग लगेगा, परसों खिचड़ी का भोग लगेगा। और उसके बाद 4th डे हमारे यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जो 29-30 तारीख को होगा, और 31 तारीख को हमारे यहाँ विसर्जन होता है। विसर्जन पूजा सुबह करीब 11 सवा 11 बजे के आसपास होकर के फिर शाम में हमारा विसर्जन शोभा यात्रा निकलता है, जो हिनू चौक मंदिर होते हुए बटन तालाब डोरंडा जाती है और वहाँ पे विसर्जन होता है। जिस प्रकार से गजानन की मूर्ति इस बार काफी लंबी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, भव्य दिख रही है, तो इसमें कितना मतलब खर्च हो चुका है? इस पंडाल में कितना खर्च लगा है? पंडाल का कॉस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास करीब 3,65,000 रुपए के आसपास का कॉस्ट है पंडाल का। और गजानन की ऐसे मूर्ति का भाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो मूर्तिकार जिन्होंने मूर्ति बनाया है उन्हें हमने मेहनताना 65,000 रुपए का दिया है। और ये जो मूर्ति आप देख रही है, ये मूर्ति ऑलमोस्ट 13 फीट की है, और गणेश जी की मूर्ति हमारे यहाँ एवरेज यही रहता है 13 फीट 14 फीट। ये सबसे बड़ी मूर्ति में से एक होती है पूरे रांची में। पूरे रांची में सबसे बड़ी मूर्ति में से एक होती है। ये काफी बड़ा भी है, आप देख सकते हैं, काफी चौड़ा भी है। हमारे साथ में प्रदीप पांडे जी थे, जो कि इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। इन्होंने बताया कि जो इस साल गजानन की जो मूर्ति है वो काफी बड़ी है, भव्य है, और सबसे खास बात यह है कि रांची की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ हिनू में देखने को आपको मिल जाएगी। गजानन की मूर्ति जिस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है, हमारे गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी भव्य मूर्ति यहाँ पर है, और यहाँ पर लोग भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा मन भाव से यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, और इस प्रकार हर साल से की भांति इस साल भी कुछ यहाँ पर जो है वो कुछ नया देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ की जो खासियत है कि आप देख सकते हैं ये जो पंडाल बनाया गया, पंडाल की खूबसूरती आपको बता दें कि 3.5 लाख का पंडाल बनाया गया, और 3.5 लाख की जो लागत लगी है इस पंडाल में, काफी खूबसूरत है। जिस प्रकार से मरून कलर का यहाँ पर जो पंडाल वो है वो देखने को मिल जाएगा आपको, और पीला कलर का, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत है, जो कि काफी यहाँ पे लोगों को भी आकर्षित करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये सफेद फॉर्म लगाए गए हैं और अच्छी से सजावट की गई है, कुछ डिजाइन किए गए हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर अभी जो है वो भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इन्होंने जैसे जानकारी दी कि लड्डू का भी जो है वो वितरण शाम को किया जाएगा, और फिर जो है वो भंडारा भी चलेगा, और 31 तारीख को ये पूरे विधि विधान के साथ में गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। फिलहाल ऐसी ही जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।